जिम्मेदार कौन की टीम पहुंची है जी जिला कसूर के इलाके भोगीवाल में, जहां पर ये वाकया पेश आया 15 सितंबर 2020 को। एक नौमौलूद बच्ची जो कि शीरख्वार बच्ची थी, सिर्फ 6 दिन की, इस भागीवाल गांव से इसे अगवा कर लिया गया। अगवाकार किस तरह, ये गांव की वो तंग और टूटी हुई सड़कें हैं जिनको जो है मिट्टी के साथ बनाया गया, प्रॉपर सड़कें भी नहीं है। मोटर बाइक पर 2 लोग आते हैं, एक खातून और एक मर्द, और आकर दोपहर 1 बजे के करीब इस 6 दिन की बच्ची को अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद नामालूम मुकाम पर बच्ची को ले जाती है। मेरे साथ इस वक्त ये बदकिस्मत अब्बास मौजूद है जिसकी 6 रोज़ की बच्ची को अगवा कर ले गए हैं। ज़रा सुनिए इन्हीं की ज़ुबानी और उसके बाद गांव वालों की ज़ुबानी कि पुलिस क्या कर रही है, कितना मुद्दइयों को एतमाद में लिया गया है, किस तरह एक 10-11 साल की बच्ची जो अपनी छोटी बहन को गोद में खिला रही थी, उससे अगवा कर किस तरह अगवा करके अपने साथ ले गए हैं। अब्बास जो कि मेहनत मजदूरी करता है, अब्बास साहब क्या वाक़या हुआ, ये किस तरह हुआ जी? ये आए हैं कि मोटरसाइकिल पे आए हैं 2 जने, एक बीवी है एक बच्चा है, जो उम्र उसकी 15-16 साल है। तो उसने क्या जी, हमने अपनी मम्मा को बुलाना आई, वो पूरे पे बात पे कपड़े धो रही थी। उसने क्या जी, अब मम्मा वो इसने यहाँ से बात और रात वो रत बुला रही है। उन्हें क्या जी, वो सुनिचा को नहीं वापस गया चले ने गई है बच्ची, तो उन्हें चिगर अपनी बच्ची चुक लगाया ने। उसके बाद अब थाने गए, थाने में जाकर अब तक क्या हुआ, पुलिस को तावन कर रही, कुछ बता रही है? थोड़ा बहुत तावन कर, यहाँ आती है तो घरों में बैठ बूट कर वापस चली जाती। चाय शाय पीते हैं? चाय पीते हैं, हमारे से चाय पानी भी नहीं पीते, आंड से चाय पानी रोटी पानी खाते हैं तो वापस चले जाते हैं, हमें कोई इतला नहीं दे। वो जो आंड गुआंड से रोटी पानी खाते हैं वो कौन कौन खाता है? डीपीओ कसूर भी खाता है? नहीं कि डीपीओ कसूर नहीं, जो अब छोटी अवाम आती है, डीपीओ कसूर नहीं आया यहाँ। आपके इस इलाके में नहीं, इस भोगीवाल गांव में डीपीओ कसूर खुद आए? आप डीपीओ आए हैं? आज आए हैं, आज एक बार आए हैं बस। एक बार? क्यों जी आए हैं जनाब? हाँ जी, मिले हैं आपसे? एक बार मिले हैं, आज एक बार मिले हैं। फिर डीसीओ आया है। डीसीओ आया? हाँ, नहीं, मैं डीपीओ की बात कर रहा हूँ। जाहिद नवाज मरवत जो डीपीओ कसूर हैं, जो हेड हैं पुलिस के, नहीं आए वो नहीं आए? नहीं आए, थाने में हमें बुलाते हैं, एक दिन आए थाने में बस। तो उन्होंने गवारा ही नहीं किया कि गरीब के घर पे पहुंचे जिसकी बेटी जो है अगवा होगी है। क्यों हाजी साहब, इस तरह के वाकयात पहले कभी गांव में हुए? हमारे गांव में ये पहला वाकया है, हमारे गांव में ये पहला वाकया है बच्चों के अगवा करने का। आपको उम्मीद है कि पुलिस आपकी बेटी बाजियाब कर लेगी जो कारकर्दगी दिखा रही है? डीपीओ आया नहीं यहाँ पे? मुझे तो बहुत मुश्किल दिखता है जी। नहीं, आप नहीं कर सके क्योंकि वो इतना आ ही नहीं रही, कितने ढूंढ ही नहीं रहे हैं। कोई माड़े मोटे आते हैं तो वापस चले जाते हैं। अब आपको लेकर चलूँगा खातून बीबी के पास जो कि इस बच्ची की वालदा हैं। इस बच्ची का अभी तक नाम भी नहीं रखा गया था, तस्वीर भी इनके पास नहीं है। और नसरीन जो कि अपनी बहन के साथ खेल रही थी, बड़ी बहन, ये मौलाना साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कुछ उम्मीद रखी जा सकती है कि ये बच्ची मिलेगी? सर, इसमें उम्मीद क्या है, पुलिस तो वाज़ेह तौर पे तो चलती फिरती नज़र आ रही है, मालूमात गांव में भी कुछ कर रही है, लेकिन 6ठा रोज़ है अभी तक इस वारदात को हुए, लेकिन अभी तक कोई 6 रोज़ तक अगर डीपीओ यहाँ पर नहीं आ सके हैं तो वो क्या ढूंढेंगे, क्या करेंगे? लेकिन हम गरीब जो है इस्तात तो नहीं रखते, लेकिन आपसे ही गुजारिश है कि हमारी इस दुख भरी आवाज़ को चीफ आर्मी और उप लेवल पर हमारी आवाज़ को पहुँचा दें, ताकि ज़ैनब जैसी बच्ची को कोई दर्द मालूम करके हमारी जो है ना वो दुख की आवाज़ को सुनकर और हमारा दुख मदावा हो सके। ये बिल्कुल पीछे इलाहाबाद थाना है जहाँ पर डीपीओ कसूर रोज़ाना आकर अपना दरबार लगाते हैं, लेकिन उस दरबार से निकलकर इस रियाया के पास नहीं आते हैं। ये रियाया जो कि मुंतज़िर है, इनकी आंखें देखिए, ये इंतज़ार में है कि कब डीपीओ कसूर आकर खुशखबरी देंगे, कब डीपीओ कसूर इस मामले को सीरियस लेंगे। माँ के पास लेकर चलता हूँ, वो अपनी इस बेटी के लिए कितनी परेशान है, किस तरह रो रही है, खुद देख लीजिए। ये जी वो घर है और इस घर के अंदर नसरीन अपनी बहन के साथ खेल रही थी। नसरीन, ये बच्ची खड़ी है जी, ये बच्ची, बेटा क्या हुआ था उस दिन मोटरसाइकिल पर आकर उन्होंने क्या कहा था आपको?
उन्हें कहा था तेरी माँ किथे दी। मैं आख्या वो कपड़े धोन गई है। मैं उन्हें आख्या उन्हें बुला के लिया। मैं उन्हें बुलान गई है, इन्हें चिकन वो बच्ची ले गई चली। तुम उसको चरपाई पे किधर लिटा कर गई थी? चार पाई थे उस उस वाली अंदर। चरपाई पे? हाँ जी, कमरे में? हाँ जी, वो अंदर कमरे तक आ गई? हाँ जी, मुंह पे नकाब किया हुआ था बेटा? हाँ जी। और उस जो आदमी था उसके साथ उसने कोई हेलमेट पहना था या हेलमेट उतारा हुआ था? उसने वो मास्क लगाया था तो इन्हें भी लगाई मास्क थी। लगाया हुआ हाँ था, जी, ताकि उसकी शक्ल ना देख लो। हाँ जी। ये जी खातून बीबी है जिसकी बेटी को अगवा कर लिया गया। 6 रोज की ये बेटी यहाँ से अगवा हुई है माँ की गोद से। बाजी तो क्या हुआ, क्या जुल्म हुआ? ये मैं आई हूँ। है ना, बच्ची को ले गए उठाकर, बच्ची नमाज मारी, एक अम्मी कोई बुला रहा है आपको, तो माँ भागी उसी टाइम। उसकी कौन है, इतने चिकर माँ आई है तो इन्हें चिकर वो बच्ची को लेकर चले गए। आपको उम्मीद है कोई? हमें कोई उम्मीद नहीं है, सुबह से आते हैं शाम तक वापस चले जाते हैं, कोई खबर नहीं है अभी बच्ची की। परसों वो कह के गए हैं कि बच्ची आपकी डाउन है और आपको मिल जाएगी, पूरी वो निशानी देकर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं ली किसी ने आके आपकी बच्ची मिली है या नहीं मिली है। हमें कोई किसी से उम्मीद नहीं है, पुलिस से कोई इधर जो है आपको उम्मीद नहीं है कि बच्ची नहीं है मिलेगी? हमें उम्मीद, क्योंकि आते हैं और वापस चले जाते हैं पूछताछ क्या करके। करते रहते हैं गाँव में आके? गांव में आके खाना भी खाते हैं लोगों के घर बैठकर, और फिर ये कि सो जाती हैं। वो बाजी अरी आती हैं, वो खाना खाती हैं और सो जाती हैं। रोटी खाने के लिए आते हैं क्योंकि एक आपका बच्चा अगवा हो, दूसरा फिर आप उनको रोटियां भी खिलाएं, और अगर रोटी नहीं खिलाएंगे तो फिर किसी ना किसी शुबे में आप लोगों को ले जाएंगे। ये गांव के ये लोग हैं। क्यों जनाब, कोई उम्मीद है? ये बुजुर्ग खड़े हैं, कुछ उम्मीद है पुलिस से? कोशिश तो कर रही है पुलिस, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं। जिस जिले का सरबराह ही यहाँ पर ना आए वो क्या होगा? बहन, ये डीपीओ साहब सुन रहे हैं, रोने से फायदा कोई नहीं। डीपीओ साहब को सुना देता हूँ जाकर, कोई रिक्वेस्ट कर लो, शायद इस दफ़ा आ जाएं और आपकी बेटी को ढूंढ ही दें। क्यों बहन? डीपीओ साहिब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बच्ची को मिल जाए हमें, और हमारी आके पूछताछ करे कि माँ कितनी गमज़दा है अपनी बच्ची के लिए। जहाँ कहीं पर पुलिस की नेग्लिजेंस है वहाँ पर हम वालिदैन की भी जो है कुछ कोताहियाँ हैं। हम अपने बच्चों को बाहर गलियों में खेलने के लिए भेज देते हैं, सौदा सल्फ लेने के लिए भेजते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगवाकार बार सरगर्म है क्योंकि पुलिस ने उन्हें खुली छुट्टी दे रखी है आपके बच्चों को अगवा करने की।